मैंने एमडी मेडिसिन किया हुआ है और 3 साल की सीनियर रेजिडेंसी की हुई है मेडिसिन में, और उसके बाद मैंने डीएनबी कार्डियोलॉजी किया हुआ है, और उसके बाद सीनियर फेलोशिप इन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एंड पेसिंग कर रखी है। हम लोग यहाँ पे हार्ट अटैक में स्टेंट्स वगैरह डालते हैं, पेसमेकर डालते हैं, कोई आईसीडी वगैरह हो वो भी करते हैं। और यहाँ पे कैशलेस टीपीएस हैं और आयुष्मान भारत की सुविधा भी शुरू हो गई है। पिछले 2 महीने से हम आयुष्मान भारत के भी केसेस कर रहे हैं। वॉइस ऑफ पानीपत देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। खबरों से हटकर आज कुछ और बात करते हैं। सारा दिन आप खबरें ही देखते हैं, लेकिन एक मसला जो हर बार छूट जाता है उसके ऊपर आज बातचीत करते हैं। कैसे अटैक पड़ते हैं, हार्ट अटैक कैसे पड़ते हैं, क्यों होते हैं। आजकल की ज़िंदगी आपको पता है, मैं भी सारा दिन भागदौड़ में रहता हूँ। स्ट्रेस जो है इतना बना हुआ है, अभी सुबह उठ के क्या करना है, शाम को क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, दिमाग ख़राब होने लग जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बीमारियां शरीर में जकड़ने लग जाती है। और बड़ी बात है कि आजकल हार्ट अटैक के कॉमन केस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हैदराबादी अस्पताल में हम लोग पहुंचे हैं। डॉक्टर सुनील कुमार सोफत जी हैं, एमडी मेडिसिन। इन्हीं से बातचीत करते हैं। हार्ट अटैक के ऊपर आज हमारी बातचीत होगी। सर, पहली बात तो ये कि हार्ट अटैक है क्या, थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करेंगे। हार्ट अटैक होता है छाती में दर्द होना, पसीना आना, या सडनली पेशेंट का लुढ़क जाना और विद इन 1 घंटे में उसकी डेथ हो जाना। इसमें हार्ट की जो नसें होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। एक ही नस ब्लॉक होने से हार्ट अटैक हो जाता है इमीडिएटली। अच्छा, पता कैसे लगता है मरीज को, अब क्योंकि मरीज सफ़र कर रहा है, एकदम उसको कैसे पता चला कि हार्ट अटैक उसे आने वाले हैं। उसको मरीज को छाती में दबाव बनता है, जकड़न बनती है, लेफ़्ट साइड में पेन होती है ज़्यादातर, राइट में भी हो सकती है। गला दबता उसका है, गला दब जाता है, और जो दर्द है बाजुओं में भी जाती है, और उसको बहुत प्रफ्यूज स्वेटिंग होती है, पसीना आता है। इस तरह उसको पता लगता है। अच्छा, एक बात ये बताइए कि मैं यहाँ से दिल्ली सफ़र कर रहा हूँ, अपने पे ऊपर ही बात करता हूँ, और मेरे को इस तरह की शिकायत होगी। अब आसपास में तो डॉक्टर है नहीं, फैसिलिटी ऐसी मिल नहीं पाएगी। इमरजेंसी कैसे बचा जा सकता है इस चीज़ से। ये बड़ा मुश्किल सवाल है। उसी टाइम वहाँ पे रुकना चाहिए, पास में किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। यदि आपके पास एस्प्रिन की गोली है वो च्यू करनी चाहिए, और डिस्प्रिन की एक पूरी गोली 325 से 650 मिलीग्राम की। और पास में हॉस्पिटल में जाके कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे क्लेविक्स है, टिकाग्रिलोर है, जहाँ प्रेसोग्रिल है, वो लेनी चाहिए, प्लस स्टैटिन की दवाई लेनी चाहिए। ये डिस्प्रिन की गोली हम खा लेंगे, कितनी देर तक रह सकते हैं, और डिस्प्रिन की ही गोली क्यों है इसमें इफेक्टेड। इसमें डिस्प्रिन की गोली से, और ये जो मैंने अन्य गोलियां बताई हैं, इससे काफ़ी लोगों में मोर्टेलिटी कम हो जाती है, ऐसा पाया गया है। बट डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके पास जो सुविधा हो, ईसीजी फटाफट करवानी चाहिए। यदि ईसीजी में एसटी एलिवेशन एमआई है तो उसका इलाज पास में कैथ लैब, यदि आपके 2 घंटे के अंदर अंदर आप कैथ लैब में पहुंच जाते हैं, जब पास में इमीडिएटली कैथ लैब है उसी में ही आपको इलाज कराना चाहिए। कैथ लैब से काफ़ी ज़्यादा मोर्टेलिटी बच जाती है। 1 घंटे के अंदर अंदर मेनली पेशेंट की डेथ होती है। यदि आप कैथ लैब में पहुंच जाते हैं तो पेशेंट का इमीडिएटली वो एंजियोग्राफी करते हैं, और जो नस ब्लॉक होती है उसको खोल देते हैं। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये है कि हार्ट में अटैक क्यों होता है, और दूसरा ये है कि आपने बताया कि 1 घंटे में जब पहुंच जाए तो रिकवरी हो सकती है उस चीज़ की। 1 घंटे में अगर जो ज़्यादा समय लग जाता है, नहीं पहुंच पाते, उसमें भी आपकी डिस्प्रिन जो आप जो दवाई बता रही हैं काम करेगी। नहीं, दवाइयाँ तो काम करेंगी, बट यदि आप लेट पहुंचते हैं तो हार्ट का फंक्शन एक तो कम हो जाता है, दूसरा सडन कार्डिक डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं जो अरिदमियास से होते हैं। अरिदमियास के कारण ही हार्ट रेट 200-250 पहुंच जाता है, और हार्ट की पंपिंग हो नहीं पाती ब्लड की, और सडनली पेशेंट कोलैप्स कर जाता है। अच्छा, क्यों होता है हार्ट में अटैक। हार्ट में अटैक ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो डायबिटिक हैं, या हाइपरटेंसिव हैं, या स्मोकर्स हैं, या जिनको सेंट्रल ओबेसिटी है, जब पेट बड़े हुए हैं जिनके, जो सैर वैर नहीं करते हैं, या स्मोकिंग करते हैं।
इन लोगों में ज़्यादा पाया गया है। और आजकल स्ट्रेस एक नया फैक्टर है जिसके कारण हार्ट अटैक ज़्यादा पाए जाते हैं। मतलब टेंशन ले लो दिमाग में, वो भी एक कारण, बड़ा कारण है इसमें। वो बहुत बड़ा कारण है जी। यंग एज में स्ट्रेस जो है, वर्क स्ट्रेस हो या होम स्ट्रेस हो, जो भी स्ट्रेस है, एक बहुत बड़ा कारण है। अमूमन सर, क्योंकि पहले सुना करते थे कि 50 प्लस हो जाते थे, एज बढ़ जाती तब अटैक आता था। कोई अब कितने साल में जो अटैक जो है पड़ना शुरू हो जाता है? आजकल 25-30 साल की एज में भी अटैक पाए जाते हैं, बड़े कॉमन हैं। जो स्पेशली डायबिटिक हैं या जो स्मोकर्स हैं और स्ट्रेस लेते हैं, उनमें बहुत कॉमन पाए जाते हैं। अच्छा, ये कोई है अमूमन अब कितने परसेंट जो है केस अब रोज़ बढ़ रहे हैं अटैक के? नहीं, केसेस तो दिन ब दिन बढ़ ही रहे हैं। हर आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि किसी पेशेंट की डेथ हो गई है यंग से की, या कोई इवन डॉक्टर्स में भी ये स्ट्रेस काफ़ी पाया जाता है। डॉक्टर्स की भी डेथ, यंग डॉक्टर्स की इसके कारण हो जाती है। मतलब मेनली बड़ा कारण आप स्ट्रेस ही बता रहे हैं। मेनली बड़ा कारण स्ट्रेस है। पहले कहते थे फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री बाद में आती है। कई लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है जनरली यंग एज में, बट यदि हम अपने सैर करें और हरी सब्जियां खाएं, फ्रूट्स खाएं और स्ट्रेस योगा मेडिटेशन से कम करें, तो ये काफ़ी हद तक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। ये महिलाओं में ज़्यादा है कि आदमियों में है चीज़ें? ये चीज़ें ज़्यादातर आदमियों में पाई जाती हैं, बट आफ्टर मिनोपॉज महिलाओं में भी आदमियों के बराबर पाया जाता है। बिफोर मिनोपॉज ये महिलाओं में थोड़ा सा कम है, बट उनमें भी काफ़ी केसेस आते हैं यदि उनको डायबिटीज़ वगैरह है या वो स्मोक करती हैं। अच्छा, हैदराबादी में खड़े और जाहिर तौर पर हैदराबादी की बात कर लेते हैं। संजय चौक के पास आप जाएंगे तो सोनोली की तरफ जैसे ही मुड़ेंगे, वहीं पर हैदराबादी हॉस्पिटल है, उन्हीं से डॉक्टर सुनील कुमार शफर यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी सर हैदराबादी ही की बात कर लेते हैं, यहाँ क्या फैसिलिटी है? अब दिल्ली भागने की जरूरत तो नहीं हमारे को, यहाँ पर सस्ते में काम चल जाता है। देखो, ये यहाँ पर हार्ट अटैक हो तो दिल्ली जाने के आधे पेशेंट तो वैसे ही रास्ते में ही समाप्त हो जाते हैं, उनकी जीवन समाप्त हो जाता है। ये फैसिलिटीज़ यदि यहाँ पे हैं पानीपत में, यहीं पे करवाना चाहिए। हार्ट अटैक में जो नस ब्लॉक हो, जितनी जल्दी खोली जाए उतना फ़ायदा होता है मरीज को। तो यहाँ पानीपत में ये फैसिलिटी है। यहाँ पे हम एंजियोग्राफी करते हैं हैदराबादी हॉस्पिटल में। एंजियोग्राफी के साथ में पेशेंट को हम दिखाते हैं कि ये तुम्हारी नस ब्लॉक है, और हम उसको सीढ़ी वगैरह भी देते हैं और नस साथ में ही खोल देते हैं, स्टेंट वगैरह डाल देते हैं। अच्छा, ये स्टंट डालने की जो जरूरत पड़ती है, ये एक तो ये बताइए कितने प्रकार के स्टंट होते हैं और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? स्टंट डालने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि नस दोबारा ब्लॉक ना हो। दो तरह के स्टेंट होते हैं, बेयर मेटल स्टेंट और ड्रग लूटिंग स्टेंट। आजकल ड्रग लूटिंग स्टेंट ही डाले जाते हैं और हम यही स्टेंट डालते हैं, ड्रग लूटिंग स्टेंट। सस्ता है ये? हाँ जी, हाँ जी, आजकल कोई महंगा नहीं है ये। अच्छा, कोई और मैसेज देना चाहो आप पब्लिक को, भाई इन चीज़ों से जो है बचा जा सके? मैं यही कहूँगा कि स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, चाहे सिगरेट हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे हुक्का हो, और इन चीज़ों से बचना चाहिए। रेगुलरली सैर करनी चाहिए, फ्रूट्स वगैरह खाने चाहिए, और अपना वेट है बढ़ने नहीं देना चाहिए। सुनील कुमार सोफर डॉक्टर मेरे साथ हैदराबादी के हैं। आप फिर से एड्रेस बता दूं, सोनोली रोड की तरफ जाते हैं तो उसके साइड में जो है आपके लेफ्ट हैंड में ये हॉस्पिटल पड़ेगा। और अच्छी बात है कि अब दिल्ली भागने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्यों हो रहे हैं हार्ट अटैक, इसके बारे में हमने विस्तार से जानकारी लेने की कोशिश की। महिलाओं में और पुरुष में सेम जो है रेट है, रेशो है इस चीज़ का। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, हैदराबाद अस्पताल में जो है आपको इस चीज़ का इलाज मिल सकता है। अगर ये इंटरव्यू आपको पसंद आया है, इसे शेयर करना ना भूलें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।